हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और मैं हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो एक क्लास मैंने पहले करवा दी, अगर आपने अभी तक नहीं देखे है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो जाके देख लेना, ठीक है। तो क्लास नंबर 2 देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, कल हम क्या पढ़ रहे थे, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके 7 आक्रमण, ठीक है। तो उससे आगे देखते हैं हम। महमूद गजनवी के 4 विद्वान जो गजनवी के दरबार में थे, कितने विद्वान थे? 4। तो उन चारों के नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिए। पहला था अलब्रुइनी, दूसरा था फिरोदोसी, ठीक है। तीसरा था उत्तब्बी, चौथा था फुरुखी। तो ये कौन से थे? 4 विद्वान। और इनमें चारों में से एक विद्वान जो भारत में आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 विद्वानों में से कौन सा भारत में आया था। तो आपका अलबरूनी भारत में आया था, ठीक है। ये कहा था, ये भारत में आया था। इस अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? किताब उल हिंद। क्या नाम था उस पुस्तक का? किताब उल हिंद। और फिरदौसी ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था शाहनाबा। क्या नाम था उस बुक का? शाहनाबा। चलो आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा लिखे हुए सिक्के चलाने वाला जो आपके महमूद गजनवी था, इसने पहली बार संस्कृत भाषा में लिखे हुए सिक्के जारी किए थे, यानी कि संस्कृत में लिखे हुए भाषा के सिक्के इन्हें चलाए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन, तो 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे अब मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी। और इसका उपनाम क्या है? शिहाबुद्दीन। उपनाम क्या है इसका? शिहाबुद्दीन, ठीक है। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये था ईरान का रहने वाला था। तो देखिए, इसे पढ़ेंगे हम, मौजुद्दीन मुहम्मद गोरी को पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत पर राज करना। ये क्या करने आया था ईरान से यहाँ पर हमारे देश भारत में? तो ये आया था राज करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया था। इसका वंश कौन सा था? इसका ये गोस वंश से था, लेकिन यह अपने आप को सनसनबानी कहता था। क्या कहता था? सनसबानी कहता था, अपने आप को क्या कहता था? सनसबानी कहता। लेकिन ये कौन से वंश से था? गोस वंश से था, ठीक है। आगे देखिए, ये मुसलमानों की सुन्नी संप्रदाय से था। आपका मोहम्मद गोरी कौन से संप्रदाय से था? ये था मुसलमानों के सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करता था। देखिए, इसने भारत पर 10 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 10 आक्रमण। तो देखिए, हम एक एक करके इसके आक्रमण देखते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट होंगे वही मैं आपको बताता चलूँगा। पहला आक्रमण देखिए, पहला आक्रमण 1175 में किया, ठीक है। और इसने मुल्तान पर विजय पाई। क्या, कहाँ पर विजय पाई? मुल्तान पर विजय पाई। और 1175 में पहला आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण देखिए, दूसरा आक्रमण किया 1178 में। और पट्टन युद्ध, कौन सा युद्ध था ये? यह था पट्टन युद्ध। कहाँ पर था? और ये गुजरात में किया। कहाँ पर? गुजरात में। और किस राजा से? तो ये था सोलंकी राजा भीम द्वितीय ने पराजय किया। और इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण में महमूद गोरी को हरा दिया गया। और किसने हराया? सोलंकी राजा भीम द्वितीय ने हराया। और ये मोहम्मद गोरी की ये पहली हार थी। कौन सी हार थी? पहली हार थी। इससे पहले वह कभी भी नहीं हारा था, तो उसकी ये क्या थी? पहली हार थी। तो देखिए, आक्रमण नंबर 3, तीसरा आक्रमण कब किया? 1179 में। और कहाँ विजय पाई? पेशावर पर विजय पाई। कहाँ पर विजय पाई? पेशावर पर। और ये देखिए, चौथा आक्रमण कहाँ किया? चौथा आक्रमण 1185 में किया। कब किया? 1185 में। और कहाँ विजय पाई? सिल्याकोट में विजय पाई। कहाँ पर? सिल्याकोट में विजय पाई। और
इस 1185 वाले आक्रमण के बाद ये फिर वापस लौट गया अपने गृह राज्य में, और इसका गृह राज्य कहाँ था? ईरान में था। यह इस युद्ध के बाद अपने गृह राज्य में वापस लौट गया। तो देखिए इससे आगे फिर 5वां आक्रमण देखिए 1186 में, और यह दूसरी बार भारत में लौटा, यानी कि दूसरी बार भारत में आया था। और चौथा आक्रमण था उसमें यह 1185 के आक्रमण के बाद अपने गृह स्थान पर लौट गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आया 1186 में, और इसने लाहौर पर विजय पाई। कहाँ पर विजय पाई? लाहौर पर। और लाहौर पर विजय पाने के बाद लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने क्या किया? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और वहीं से फिर 1189 में बठिंडा पर विजय पाई। वहीं से 1189 में फिर बठिंडा पर विजय पाई। अब देखिए इसका छठा आक्रमण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दो लड़े गए। किससे लड़े गए? ये लड़े गए पृथ्वीराज से। ठीक है, तो पृथ्वीराज से तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा। ठीक, कब लड़ा? 1191 में। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, जो कि आपका दिल्ली में बैठा था। इन दोनों के बीच यह है युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में गोरी की दूसरी बार पराजय, यानी कि गोरी दूसरी बार हार गया। कौन से युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी दूसरी बार हारा। अब देखिए आपका 7वां युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ? ये 1192 में। किस किस के बीच? यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। पृथ्वीराज की यह पहली पराजय थी, यानी कि पृथ्वीराज की यह पहली हार थी। इससे पहले वो कभी नहीं हारा था। ठीक है, अब देखिए आक्रमण 8 का 1194 में चंदावर का युद्ध किया। कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध। कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल को हराया। किसको हराया? मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? बताइए। उसने हराया कन्नौज के राजा गढ़वाल को हरा दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद वह लौट जाता है। क्या हो जाता है? मोहम्मद गोरी इसके बाद फिर चला जाता है, और इस युद्ध के बाद 1194 के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी फिर अपने मूल स्थान पर, यानी कि मूल राज्य में लौट जाता है। कहाँ पर? ईरान में। और अपने गुलामों को भारत में छोड़ के जाता है। ठीक है, उसके अपने गुलामों को छोड़ के चला जाता है और आप लौट जाता है। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम अभियान 1205 में मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम अभियान था, और ये काल था पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध। और जब ये इस जाति के लोगों ने ही इसे मारा था। कौन सी जाति के लोगों ने मारा था? खोखर जाति के लोगों ने ही इसकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, तो गोरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1206 में। और कहाँ पर हुई? ये हुई सिंध नदी के तट पर दमक नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? सिंध नदी के तट पर दमक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और किसने मारा था? खोखर जाति के लोगों ने ही इसे मारा था। तो देखिए ये था आपका मोहम्मद गोरी कंप्लीट हो गया। अब दो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की भाषा क्या बन गई थी? तो कौन सी भाषा बन गई थी? तो आपकी बन गई थी फारसी भाषा। कौन सी? फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। किस शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया और देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई? किस शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया और देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई? तो वो आपका मोहम्मद गोरी ही था, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके मोहम्मद गोरी, ये तुर्कों का आक्रमण थे। तो मैंने दोस्तों तुर्कों का आक्रमण कंप्लीट करवा दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसे ज्वाइन करना।
ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी। धन्यवाद।